स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी लैपटॉप स्कीम के पोर्टल के बारे में, यानी कि वेबसाइट के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये जो पोर्टल है वो अभी मेंटेनेंस मोड पे गया था एंड अब इसका मेंटेनेंस पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, आपका डेटा अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, एंड इस पोर्टल को आप आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सही अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो सही बैंक अकाउंट में आए। सेकंड, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो क्या है। बाकी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि 60% पर दिया जाएगा, 75 पे दिया जाएगा, तो आप अपना रोल नंबर इनपुट करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है उसका एक ना एक ऑप्शन पोर्टल बनाया जाता है, यानी कि वेबसाइट बनाई जाती है, वहीं से बच्चों का रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं एंड वहीं से बच्चों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। तो इसी के बारे में अपन आगे समझते हैं। एंड इसी एमपी लैपटॉप स्कीम के ऑप्शन वेबसाइट पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिन बच्चों के 85% के ऊपर आएंगे सिर्फ उनको ही बेनिफिट होगा। तो ये क्या पूरा मैटर है वही सब मैं आपको आगे समझाता हूँ, एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए एमपी लैपटॉप स्कीम का जो भी काम होता है वो शिक्षा पोर्टल के थ्रू किया जाता है, यानी कि एमपी लैपटॉप स्कीम का जो पोर्टल है वो है शिक्षा पोर्टल। आप खुद भी इसको सर्च करके देख सकते हैं, क्रोम वगैरह में, ब्राउजर में आप इसको ओपन करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर लैपटॉप स्कीम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे कुछ 6 से 7 ऑप्शन आपके सामने ऊपर आएंगे। उनमें आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ आपको बताई जाती हैं, जिससे कि आप अपना यहाँ पर बेनिफिट चेक कर सकते हैं कि होगा या फिर नहीं होगा। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं। बट इसी पोर्टल पर कुछ बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हुए थे कि ये मेंटेनेंस मोड पे गया था, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का शो हो रहा होगा। तो देखिए ये जो मेंटेनेंस हुआ था इसमें आपका कोई भी डेटा अभी अपडेट नहीं किया गया। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ये जो मेंटेनेंस में गया था तो हो सकता है कि हमारा डेटा अपडेट हो रहा हो या फिर हमारा बैंक अकाउंट वगैरह अपडेट हो रहा हो। तो देखिए ये जो प्रोसेस थी वो थी 15 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में। यहाँ पर आप खुद ही सोचिए अभी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बच्चों से डॉक्यूमेंट मांगी ही नहीं गई हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो पोर्टल है वो अपडेट नहीं हो सकता है। ये जो वेबसाइट है यानी कि शिक्षा पोर्टल है, ये हर कभी मेंटेनेंस मोड पे जाता है। मैं कई बार देख चुका हूँ, ऐसा कुछ नया नहीं हो गया कि ये मेंटेनेंस मोड पे गया था तो इसमें आपका ही काम हो रहा हो। काफ़ी बार होता क्या है, अगर किसी वेबसाइट को पॉज देना होता है, उसको बंद करना होता है कुछ टाइम तक, तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने रख दिया जाता है कि उसके ऊपर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, जबकि हो पीछे कुछ भी नहीं रहा होता है। ये वेबसाइट जो बनाते हैं, जो वेबसाइट यूज़ करते हैं वो समझ रहे होंगे। बाकी देखिए अभी आपका डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है एंड इसी वेबसाइट पर कुछ बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। आप आके खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अबाउट स्कीम में इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि जितने भी बच्चों के 85% के ऊपर हैं सिर्फ उनको ही लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होगा, यानी कि उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब यहाँ पर वो बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे इसको देखते से ही जिनके 75% आए या फिर उससे ऊपर आए, क्योंकि ये जो नाटक है वो 60% से स्टार्ट हुआ था। अब अगर 60% के बच्चों को नहीं दिया जा रहा है तो ऐसा ना हो कि 75 जिन बच्चों के आए उनको भी ना दिया जाए, सीधे 85 एमपी गवर्नमेंट कर दे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो पैसे दिए जाएंगे वो 75 पे ही दिए जाएंगे। इसके काफ़ी सारे नोटिस मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। बाकी यहाँ पर ये जो 85% का आपको दिखा रहा है ये काफ़ी पुराना है। ये जब स्कीम स्टार्ट हुई थी, जब आपके मामा जी ने यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट की थी, उस टाइम पर इसका जो क्राइटेरिया रखा गया था वो 85% ही रखा गया था। ये 2019 के बाद से 85 से 75% का क्राइटेरिया हुआ है एंड इस बार तो वैसे भी 60% होना था, जैसा कि आपके मामा जी ने कहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मैं आपको एक बात बता दूं, 75% फिक्स है। 75 के ऊपर अगर आपके हैं तो आपको 100% बेनिफिट होगा। अगर आपका 74.9% भी है तब ज़रूर से आपको एमपी लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पोर्टल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड इसका प्रूफ भी देता हूँ कि अभी आपका डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे मेन। फर्स्ट में तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना 12th का रोल नंबर इनपुट करना है, आपके सामने आ जाएगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सेकंड में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट आपने यूज़ किया है वो सही अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। थर्ड में आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। बट अब मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपका डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, एंड जैसे ही होगा तो आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन पेमेंट स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ईयर अगर जैसे ही चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सेशन नहीं दिखेगा, यानी कि 2023-24 आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर पुराने सेशन दिखेंगे, जब भी लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया गया था वो सारे सेशन आपको दिखेंगे। पर आपका सेशन यहाँ पर कहीं पर भी 2023-24 नहीं दिखेगा। इसका एक ही मीनिंग है,
अभी यहाँ पर आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है एंड वो अभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आता है। तो आप इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। आपको बस आपके 12th का रोल नंबर पता होना चाहिए। उसको आप जैसे इनपुट करेंगे, अपना सेशन चूज़ करेंगे, उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। आप अपना पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं, अकाउंट नंबर भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। पर ये काफ़ी बात की बात है, ये जैसे ही स्टार्ट होगा, जैसे ही अपडेट होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।